दोस्तों, मैं रवि भूषण एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर IQ में आप लोग का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग बौद्ध संगीतियाँ, उसके स्थान, आयोजन स्थल, अध्यक्ष और शासन काल के बारे में चर्चा करेंगे। जितने भी बौद्ध संगीति हुई थी, जैसा कि हम लोग जानते हैं बौद्ध धर्म में टोटल कितने संगीति हुई थी, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। तो उनके आयोजन वर्ष, आयोजन स्थल, अध्यक्ष, समकालिक शासक और परिणाम क्या हुआ था उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बौद्ध धर्म की संगीतियाँ शुरू करने से पहले हम लोग जान लेते हैं बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध जिसे भी कहा जाता है, वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और ये लुम्बिनी कहाँ है, इसको लेकर के विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसे उत्तर प्रदेश यूपी के बस्ती जिले के स्थित पिपरवा नामक स्थान से जोड़ते हैं, तो कुछ के अनुसार यह तिलोरा कोट है। और महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या हुआ? शुद्रोधन। इनके पिता का नाम हो गया शुद्रोधन, जो कि शाक्यगण के मुखिया थे कपिलवस्तु के। तो इन्होंने, हम लोगों ने बौद्ध धर्म के जो बेसिक है उसके बारे में बेसिक जानकारी देख ली है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बौद्ध धर्म में जितनी भी संगीतियाँ हुई थी उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो बौद्ध धर्म की जो प्रथम संगीति थी ये कहाँ हुआ था? इसका आयोजन स्थल है आपका राजगिरी सतपर्णी गुफा, और समय क्या है? 483 ईसा पूर्व। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप जी ने इनकी अध्यक्षता की थी। और उस टाइम के समकालीन शासक कौन थे? तो अजातशत्रु, हर्यक वंशीय शासक अजातशत्रु जो थे उस टाइम के समकालीन शासक थे। और इसका परिणाम क्या हुआ? प्रथम बौद्ध संगीति जो बनी थी इसका परिणाम क्या हुआ, उद्देश्य क्या हुआ? तो बुद्ध के जो उपदेश थे 2 पिटकों, विनय पिटक और सूत पिटक में संकलित किया गया। अर्थात 2 पिटकों का संकलन किया गया। एक है आपका सूत पिटक और दूसरा है आपका विनय पिटक। तो सूत पिटक में का विषय क्या है, विनय पिटक का विषय क्या है? तो सूत पिटक में बुद्ध के जो उपदेश हैं उनके बारे में चर्चा की गई है, उनके बारे में लिखा गया है। और विनय पिटक में बौद्ध संघ के जो नियम हैं उनके बारे में लिखा गया है। तो प्रथम बौद्ध संगीति को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में चर्चा करते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, ये हुआ थी वैशाली नामक स्थान में हुआ था। और समय था 383 ईसा पूर्व। इसके अध्यक्ष थे साब कमीर या सर्वकामिनी, इनका दूसरा नाम है, वो उनके अध्यक्ष थे। और समकालीन शासक कौन थे? काला अशोक, जो शिशुनाग वंशीय थे। उन्हीं के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। और इसका उद्देश्य क्या है? अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित एवं महासांघिक 2 भागों में बंट गया। अर्थात बौद्ध धर्म का प्रथम विभाजन होता है द्वितीय बौद्ध संगीति में, प्रथम विभाजन होता है। और क्या क्या चीज़ में विभाजन होता है? एक होता है स्थविरवाद और एक होता है महासांघिक, जैसे 2 शाखाओं में इसका विभाजन होता है। कौन सा 2 शाखा रहते हैं? पहला शाखा है आपका स्थविरवाद और दूसरा शाखा है आपका महासांघिक। इसे स्थविरवाद को दूसरा नाम थेरवाद भी कहा जाता है। और महासांघिक को आचार्यवाद भी, जैसे 2 शाखाओं में विभक्त हो गया था द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म। अब हम लोगों ने प्रथम और द्वितीय बौद्ध संगीति देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में चर्चा करते हैं। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, आयोजन स्थल है इसका पाटलिपुत्र या कुसुमपुर। इसको दूसरा जगह अगर कहीं कहीं नाम कुसुमपुर भी दिया हुआ रहता है तो कुसुमपुर। और इसका समय है 281 ईसा पूर्व या कहीं कहीं 283 ईसा पूर्व, 253 BC में भी दिया हुआ रहता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस जो थे तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम क्या है? कथा वस्तु जो है इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और शासक, समकालीन शासक कौन था? तो मौर्य वंशीय शासक अशोक जो थे उसी के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। और इसका परिणाम क्या हुआ? तृतीय बौद्ध संगीति का परिणाम यह हुआ कि
जो संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों के प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म का स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया और धर्म ग्रंथों के अंतिम रूप से संपादन किया गया। और तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। जैसा कि हम लोगों ने देखा था, प्रथम बौद्ध संहिता में फर्स्ट बौद्ध काउंसिल में 2 पिटक का संकलन किया गया था। एक था सूत पिटक और दूसरा था विनय पिटक। लेकिन तृतीय बौद्ध संहिता में एक और अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। और अभिधम्म पिटक बुद्ध के उपदेशों का दार्शनिक विश्लेषणों का संकलन है। अब हम लोग लास्ट बौद्ध संहिता, चतुर्थ बौद्ध संहिता के बारे में देखते हैं। चतुर्थ बौद्ध संहिता एक कहाँ पर हुआ था? कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर हुआ था। कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर चतुर्थ बौद्ध संहिता का आयोजन किया गया था। और इसका समय क्या था? प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ था। प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ था। और इस टाइम के समकालीन शासक कौन थे? समकालीन शासक थे आपके कनिष्क, जो कुषाण वंश के थे। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र जो थे वो चतुर्थ बौद्ध संहिता के अध्यक्ष थे, जिन्होंने विभाष शास्त्र क्या लिखा था? विभाष शास्त्र बौद्ध धर्म का विश्वकोश नामक पुस्तक की रचना की थी। विभाष शास्त्र क्या है? विभाष शास्त्र है बौद्ध धर्म का विश्वकोश इसे कहा जाता है। वसुमित्र के द्वारा ही लिखी गई थी वो पुस्तक। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। अश्वघोष को क्या कहा जाता है? भारत का मिल्टन भी कहा जाता है अश्वघोष को। ये चतुर्थ बौद्ध संहिता के बारे में हम लोग जान रहे हैं। और इसका उद्देश्य क्या हुआ? इसका उद्देश्य था बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजन। हम लोगों ने देखा था जो बौद्ध धर्म की दूसरी संहिता थी उसमें बौद्ध धर्म का प्रथम विभाजन होता है, फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है। लेकिन जो दूसरा विभाजन होता है बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों हीनयान और महायान जैसे 2 संप्रदायों में 2 शाखाओं में बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है। तो आज हम लोगों ने बौद्ध धर्म और उसकी संगीतियाँ जो 4 संगीति थी उसके बारे में जानकारी ली। नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसी और टॉपिक को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।